Hello, my dear students. Welcome to Geometrics classes for mathematics. Today, I will discuss about conceptual objective questions from chapter 2, polynomials. Question number 1. What is the shape of graph of a quadratic polynomial? मैंने कॉन्सेप्ट रिव्यू में बताया था कि किस तरह से ग्राफ बनता है। लीनियर का स्ट्रेट लाइन होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है या फिर इस तरह से होगा। अब ये इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तो आंसर इसका होगा पैराबोला। मतलब द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। सेकेंड क्वेश्चन, in how many points does the graph of the polynomial y equal to x square minus 1 meets the x-axis? अब ये कैसे पता चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे मीट करेगा? ऐसे तो जितनी डिग्री हो उतने पॉइंट पर, लेकिन ये एट मोस्ट 2 होता है। तो आप यहाँ पर सोचें कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0। अगर x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस 1 0। यानी कि ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करेगा, एक माइनस 1 पे और एक 1 पे। ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो आंसर 2 पॉइंट्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक देख लिए पावर 2 है तो 2 पॉइंट के बाद ये लिख देंगे कि 2 पॉइंट के बाद एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो कभी 1 पॉइंट पे भी कट कर सकता है, कभी एक भी पॉइंट पे नहीं कट कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर ऑफ रियल जीरोज, राइट the number of real zeros of polynomial x square plus 1। अब एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 1 है, इसके कितने जीरोज हो सकते हैं? जब इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो ग्राफ इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और 0 और 1 यहाँ पर y का 1 है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्या ये x एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं। तो x एक्सिस को जब ये किसी पॉइंट पर नहीं कट रहा है, इसका मतलब इट हैज़ नो रियल जीरोज। अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। अब आप देखें कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव 1 नहीं देगा, इसलिए नो रियल जीरोज बोलते हैं, नो रियल जीरोज। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, पावर 2 देख लिया डिग्री 2, तो डिग्री 2 में 2 जीरोज लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें नो रियल जीरोज। यहाँ पर देखें, यहाँ भी डिग्री 2 है, तो हमने 2 पॉइंट्स पे लिखा कि ग्राफ को ये 2 पॉइंट्स पे कट करता है, इसका मतलब 2 रियल जीरोज है। दैट इज कौन कौन से जीरोज हैं? -1 और 1। लेकिन इसमें
कोई भी नंबर आपके पास नहीं है जिसका स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, इसका मतलब इसके रियल जीरोज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ वन ऑफ द zeros of a quadratic polynomial, one of the zeros of a quadratic polynomial x square minus 4x plus k is 2, then find the value of k. अब आप यहां पर देखें कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका वन ऑफ द जीरोज एज 2 है, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये x की जगह इसमें पुट कर देंगे और इक्वल 0 कर देंगे, k का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जीरोज दिया हो और कुछ वैल्यू निकालना हो, तो आप सीधा पुट कर देंगे इसमें। तो इसमें पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस के इक्वल 0 करेंगे। 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 8 प्लस के इक्वल 0, -4 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर आ गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो बोर्ड में 1 मार्क का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x plus 1 into x minus x square minus 1 minus x power 4 plus 1। अब डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होता है, तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद डिग्री पता चलेगा कि उसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है। लेकिन आप बिना मल्टीप्लाई किए भी बोल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 4 है। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से तो यहाँ पर पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो डिग्री है 5 है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए तो प्राइम फैक्टराइजेशन से उसे फैक्टराइज करें और दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करने के लिए जनरली बच्चे गलती ये करते हैं, 2 + 3 5 होता है, बीच में -2x और -3x दे दिया। ऐसा नहीं करना है। आप देखें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6x स्क्वायर आएगा। अब इसके अगर 2 फैक्टर लेते हैं तो आपको लेना पड़ेगा माइनस में 6x और x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, प्लस करेंगे तो -5x आएगा। तो इस तरह से फैक्टराइज करने में गलती नहीं करनी। 2 और 3 लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर -6x प्लस x माइनस 3। अब आप इन दोनों में कॉमन ले, 2x x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले, x माइनस 3, तो x माइनस 3 बाहर आ गया, 2x प्लस 1। अब जीरोज फाइंड करने के लिए ये जो फैक्टर्स आए इसको 0 के इक्वल करेंगे, आइदर x माइनस 3 इक्वल 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इससे
x निकल के आ जाएगा 3 और इससे x आ जाएगा -1/2। तो जीरोज आर 3 and -1/2। क्वेश्चन नंबर 7, if the polynomial 6x³ plus 16x² plus kx minus 5 is exactly divisible by 3x plus 5, then find the value of k. Then find the value of k। अब आप देखें एक पॉलिनोमियल गिवन है और बोला एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3x plus 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्या आप इसे डिवाइड करेंगे? नहीं, आप क्या करें, इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें और इक्वल 0 कर दें। इससे जो वैल्यू निकालेंगे और वो इसमें पुट करेंगे तो वो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर को 0 के इक्वल करेंगे क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 है। तो 3x plus 5 को अगर आप 0 के इक्वल करें तो इससे x इक्वल आ जाएगा -5/3। अब -5/3 को इसमें पुट कर देंगे, 6 इंटू -5/3 का क्यूब प्लस 16 इंटू -5/3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -5/3 और -5 इक्वल टू 0। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू -5 का क्यूब करेंगे तो माइनस में 125 और नीचे 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 16 इंटू 25/9 प्लस माइनस -5k/3 -5 इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, यहाँ भी कैंसिल नहीं होगा, तो आपके पास बच गया -250/9 -250/9 प्लस 25 इंटू 16 400/9 माइनस 5k/3 -5 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लें 9, तो ये हो जाएगा -250 प्लस 400 -5 3 3 जा 9 3 5 जा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15k। अब 5 9 जा 45 माइनस में 45 इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, ये जो डिनोमिनेटर में 9 है उसको उस तरफ भेज दें तो 0 हो जाएगा। ऊपर के नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो ये 400 और 250 और 45 को प्लस करें तो ये हो जाएगा 400 माइनस 250 और 45 295 और -15k इक्वल टू 0। 15k को उस तरफ शिफ्ट कर दें और 400 में से माइनस करें, 10 - 5 5 9 - 9 0 3 - 2 105 इक्वल टू 15k हो गया। देयरफॉर k इक्वल टू 15 7 जा 105, तो k का वैल्यू 7 आ गया। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था कि एक पॉलिनोमियल जो है एग्जैक्टली इससे डिविजिबल है तो k की वैल्यू फाइंड करें। आप क्या करेंगे, इसमें से इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे और इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे, चाहे कैलकुलेशन जो भी हो आप कैलकुलेट करके इक्वल 0 करके k की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आंसर आएगा। ये फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जो 9th क्लास में आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन है। कई बार बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स के नॉलेज चेक भी करते हैं, इस चैप्टर से पुराने साल के भी कुछ क्वेश्चंस
रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के बेस पर दे देते हैं, ये जानना जरूरी है। लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 8। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट अ क्वाड्रेटिक polynomial having zeros 1 and -2। अब क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखें जिसके जीरोज 1 है और -2 है। तो जब हमें जीरोज मालूम हो तो हम कैसे करते हैं, आप देखें जीरोज को आप लेट कर लें अल्फा इक्वल 1 एंड बीटा इक्वल -2। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला याद रखें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस आप के लगा दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि किसी पॉलिनोमियल को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं कोई जीरोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस में ये आ जाएगा 1 - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा आपका k इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखें तो 1 - 2 क्या होगा, -1, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस एक्स, और 1 - 2 -2, ये आपका आंसर निकल के आया परफेक्ट। आप कहेंगे के क्यों लिख दिया, के एक कांस्टेंट है, किसी पॉलिनोमियल को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके जीरोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और -2 से आप बहुत सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं, और एक ये पॉलिनोमियल तो है ही, इसे 2 से इंटू कर देंगे, 3 से इंटू कर देंगे, तब भी वही आंसर आएगा। तो 9th क्वेश्चन, if the zeros of the polynomial, if the zeros of the polynomial 6x square plus 11x minus k minus 2 are reciprocal of each other, then find the value of k। अब एक ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब एक अगर x है तो दूसरा 1/x है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बोर्ड में आ सकता है। 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस k माइनस 2, ये आपका पॉलिनोमियल है, तो इसको हम a बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ये लिखें, और x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, 11 लिख दिया, और जो नंबर बच जाता है उसको c बोलते हैं, जो कि माइनस में k माइनस 2 है। अब इसके जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो लिखो लेट जीरोज आर अल्फा एंड 1/अल्फा। ये समझ लो बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा देंगे जिससे ये दोनों कट जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा बीटा होता है c/a। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इसको लिखेंगे c/a। अब आपके जीरोज अल्फा और 1/अल्फा है, तो इनटू में अल्फा और 1/अल्फा इक्वल टू c की जगह माइनस में k माइनस 2 है, और a की जगह 6 है। ये अल्फा से अल्फा कट गया और यहाँ पर 1 बचा, 1 इक्वल टू -k + 2 अपॉन 6 को इस तरफ ले आए तो 6 इक्वल -k + 2। दिस इम्प्लाइज k को इस तरफ ले आए 6 को इधर, तो k इक्वल 2 - 6 इक्वल टू -4। तो k इक्वल -4 जब पुट करेंगे इसके अंदर, तो इसके जो जीरोज निकलेंगे वो दोनों जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे।
Did you understand? I hope that you will understand this question. Let us move towards question number 10. तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial 2x square plus 7x minus 3, then find the value of alpha square plus beta square. अब एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके अल्फा बीटा जीरोज है, तो आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब मैं डिटेल में लिखता हूँ. 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 ये आपका पॉलिनोमियल है. आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे. ऐसे तो 1 मार्क में अगर पूछा जाए तो इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है. शॉर्ट में लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, आंसर आएगा. ए 2 है, बी 7 है, सी -3 है. इस पॉलिनोमियल से ए बी सी लिखने आना चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड कांस्टेंट टर्म इज सी. अब ए बी सी लिखने के बाद इसके अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, -b/a, और b आपका 7 है, -7/2. और अल्फा बीटा की वैल्यू जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है ये होता है c/a, और c आपका -3 है, -3/2. अब देखें आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो क्या करेंगे हम, या तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें या उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दें. तो अब आइए, आपके लिए आसान रहेगा. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7/2 है, इसी की स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं. जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल 7 7 जा 49/4. फार्मूला लग गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4. ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा नहीं. अब आप क्या करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना है. अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, उसको उधर शिफ्ट कर दो, आपका आंसर आपके हाथ में. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3/2 इक्वल 49/4. अब आप देखिए 2 से 2 कट गया, बच गया -3, उसका उधर भेज देंगे +3. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 49/4 प्लस 3, एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 49 प्लस 3 4 जा 12, प्लस करेंगे 61/4. ये आपका आंसर आ गया. समझ आया कि नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन. एक बार और बताऊं क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. आपने पॉलिनोमियल लिख दिया. इसे अगर आप कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a आपका 2 है, b आपका 7 है, c आपका -3 है. सिंस अल्फा and beta are zeros of this polynomial, so alpha plus beta equal -b/a, so -7/2, and alpha beta is c/a equal to -3/2. Now squaring both sides, alpha plus beta equal -7/2, so alpha plus beta whole square equal -7/2 का whole square. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 49/4. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू -3/2 पुट कर दिया. अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस -3 को इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस आ गया, एलसीएम 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया. इन दोनों को प्लस करें तो 9 और 2 11, 1 कैरी, 4 1 5 और 1 6, 61/4. ये आंसर आपका आ गया. तो ये था 10th क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 11th. Is it true to say that the zeros of quadratic polynomial x square plus 35x 300 are both negative? अब आपको ये बताना है क्या ये ट्रू है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज, दोनों ही जीरोज नेगेटिव होंगे। अब ये कैसे करोगे? तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 35x प्लस 300 ये लिख दिया हमने। ए यहाँ पर 1 है, बी आपका 35 है और सी आपका 300 है। अब आप देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस 35 आ गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए तो 300 बाई 1 करेंगे 300 ही आएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये दो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने पर प्लस में आना चाहिए। तो ये प्लस में तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के साइन या तो प्लस में हो या फिर दोनों के साइन माइनस में हो। अगर आप दोनों को माइनस रख देते हैं, इन दोनों को माइनस, तो यहाँ रिजल्ट माइनस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ बोला गया यस इट इज ट्रू, यस बोथ जीरोज आर नेगेटिव। कई बार ऐसे दिया रहता है, इसको तो आप फैक्टर भी बना सकते हैं, फैक्टराइज करके देखेंगे तो दोनों जीरोज जो है माइनस में आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे दिया रहता है कि आपको फैक्टर बनेगा ही नहीं, आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या होगा, आंसर नहीं होगा। तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के बेसिस पर कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं कि इसके जीरोज नेगेटिव आएंगे दोनों या पॉजिटिव आएंगे। What should be added to the polynomial? What should be added to the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is a zero of the resulting polynomial, zero of a resulting the question है what should be added to the polynomial this so that 3 is a zero of the resulting polynomial. What do you mean by zero of a polynomial? A real number, if we put real number into a polynomial and we get answer 0, then we can say that this is a zero. So 3 is a zero of resulting polynomial when if we put 3 and we get 0, तो say P3 इक्वल, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, 9 माइनस 15 प्लस 4, 9 4 13, 13 माइनस 15 इट इज माइनस 2। अब देखें बच्चों, यहाँ पर हमने 3 पुट किया तो रिजल्ट क्या आ गया -2। इसका मतलब इसके अंदर अगर हम 2 प्लस कर दें तो ये जो है 0 हो जाएगा। तो अब आप देखें कैसे, अगर हम यहाँ पर 4 की जगह 2 प्लस करके 6 लिख दें तो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे 9, ये 15 प्लस 6, अब आप देखें 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0 आ गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया तो इसके अंदर उसका नेगेटिव साइन लेके वो ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 2
क्योंकि हम 2 इसमें ऐड करेंगे, तो -2 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट 0 हो जाएगा। P3 अगर 0 होता है तो 3 को हम 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, if 1 0 of polynomial वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 4x² माइनस 8k² माइनस 40k इंटू x माइनस 9 is negative of the other, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखें इसमें ये जो है 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, इसका मतलब एक जीरो को अल्फा लेंगे, लेट 1 0 let 2 zeros are alpha and minus alpha। अब दोनों जीरोज बोला एक दूसरे के नेगेटिव है, तो हमने जीरोज को अल्फा और माइनस अल्फा ले लिया। अब पॉलिनोमियल से देखें, ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू माइनस में 8k² माइनस 40k, एक्स के साथ जो कुछ भी रहता है उसको हम बी लिखते हैं और जो कांस्टेंट नंबर जो होते हैं उसको सी लिखते हैं। सी आपका माइनस में 9 है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसे केस में नेगेटिव जीरोज के केस में हम क्या करते हैं, उसको सम ले लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाय ए। अब अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल माइनस, और बी में ये आपका है माइनस ऑफ 8k² माइनस 40k अपॉन में ए आपका है 4। ये लिख दिया हमने, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी अपॉन ए। अब आप देखें यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव में है 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आपका 8k² माइनस 40k आ गया और अपॉन में 4 है। अब आप देखें इस 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 8k² माइनस 40k। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से कॉमन ले लें 8k, तो ब्रैकेट में बचेगा 8k माइनस 5। अब आप देखें आइदर दिस 0 और दिस 0, जब ऐसे फैक्टर में आ जाए तो आइदर 8k इक्वल 0 और k माइनस 5 इक्वल टू 0। दैट इज 8 को उधर भेजें तो 0 डिवाइडेड बाई 8 0 हो जाएगा, k इक्वल टू 0, और माइनस 5 को उधर भेजें तो k इक्वल टू 5। दो आंसर आ गए k के, 0 और 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इसे करेंगे तो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ दे, हो सकता है 2 मार्क्स में पूछ दे, हो सकता है 1 में पूछ दे। ये नेगेटिव जीरोज था, नेगेटिव रेसिप्रोकल भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, what will be the number of zeros of the polynomials? What will be the number of zeros of polynomial whose graphs are parallel to graphs
are parallel to first y axis, second x axis. First y axis, second x axis. अब आप देखें what will be the number of zeros of the polynomial whose graphs are parallel to y axis. फर्स्ट पार्ट देखते हैं. ऐसे ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस है. यहां पर बोला कि ग्राफ जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो आप ऐसे लाइन खींच दें. अब नंबर ऑफ जीरोज बताएं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उतने जीरोज होते हैं. अब यहां पर x एक्सिस को ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे? ओनली 1 जीरो. तो आंसर होगा 1 0. सेकेंड पार्ट देखें. अब बोला गया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अब बोला गया कि x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल हुज ग्राफ्स आर पैरेलल टू x एक्सिस. ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन बना दिया हमने, या तो ऊपर से या नीचे से कहीं से भी बनाएं. ये आपको x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है. जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफ जो है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, उतने जीरोज होंगे. यहाँ पर तो एक भी पॉइंट पे कट नहीं करता, y एक्सिस को कट कर रहा है, ये x एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए नो जीरो. क्वेश्चन नंबर 15. इफ अल्फा बीटा आर zeros of alpha and beta are zeros of polynomial x square minus 2x minus 15, then form a quadratic polynomial, form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 बीटा. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. ये ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है और सब्जेक्टिव में दे सकता है. सब्जेक्टिव में दे तो पूरा एक्सप्लेन करके लिखना, ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो देखो मैं कैसे एक ही लाइन में करता हूँ. px इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो जीरोज है वो 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो इसका सम क्या होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट क्या होगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा. अब आप क्या करें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया, अल्फा बीटा. अब आप देखें तो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. कैन यू से व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए. हियर बी इज -2, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2 अपॉन 1, दैट इज 2. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 एक्स प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा इज c अपॉन a and c is -15 और a is 1, so -15 by 1, that is -15. This is equal to x square minus 4x minus 60. This is our final answer. तो ये था बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. आपको फॉर्मूला याद रखना है. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, जीरोज दे दिया, पॉलिनोमियल बनाना है, फॉर्मूला याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. अब इसमें
पुट कर देंगे और वो वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, Question number 16, find the quadratic polynomial whose zeros are, find the quadratic polynomial whose zeros are 2 plus root 3 and 2 minus रूट 3। अब आप देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, आपको फॉर्मूला क्या बताया, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर लिखे सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस लिखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आपको जीरोज को पुट कर देना है यहीं पर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे आप, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 और बाहर एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। अब आप यहाँ पर देखें, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 में प्लस रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। ठीक है बेटा, ये और ये कट गया। अब आप देखो 2 प्लस 2 कितना, 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये आपको मालूम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसके जीरोज गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 17, write the product of zeros, write the product of zeros of polynomial, पॉलिनोमियल आपका है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, 3 जीरोज होंगे इसके, तो अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज होते हैं, और ए जो होगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, बी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 हो गया, सी एक्स का कोफिशिएंट जो कि 1 हो गया, और डी आपका माइनस 6 आ गया। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए, तो वो होता है अल्फा बीटा गामा, दैट इज माइनस डी बाई ए, और माइनस ऑफ माइनस 6 बाई 1 दैट इज 6। तो 6 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, if alpha beta are zeros of polynomial, if alpha and beta are zeros of a polynomial x square plus x plus 1, then find 1 over alpha plus 1 over beta। बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये पॉलिनोमियल लिख दिया। सबसे पहले आप a लिखें, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब आप b लिखें, x के साथ भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब आप c लिखें, ये भी 1 है, a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। a b c लिखने के बाद अगर आप सोचें अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और b आपका 1 है, माइनस 1 बाई 1, तो ये भी आ गया माइनस 1। अल्फ़ा बीटा होता है c बाई ए, 1 बाई 1, आंसर आ गया 1। अब ये निकालने के बाद आपको जो फाइंड करना है वो आप लिखें। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, सिंपल है ये। 1 बाय, अब एलसीएम ले लें अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे बीटा,
और बी अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है जो कि -1 है और अल्फ़ा बीटा आपका 1 है तो ये निकल के आ गया -1। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट द नंबर ऑफ polynomials, write the number of polynomials having zeros -2 and 3। अब आपको दो जीरोज दे दिए, अब बोला नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछा, पॉलिनोमियल नहीं पूछा। अगर पॉलिनोमियल पूछता तो इससे पहले जो हमने लगाया था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, उससे एक पॉलिनोमियल बन जाता। तो आप सोचेंगे ये दो जीरोज है, इसे एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, आंसर 1 गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बोला तो आप बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं, क्योंकि हम इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं px = k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये मालूम है कैसे क्यों इंटू करते हैं, क्योंकि जब आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये पुट करेंगे तो एक पॉलिनोमियल निकल के आएगा, उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से कर दें, 4 से कर दें, 5 से कर दें, 6 से कर दें, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, पॉलिनोमियल के जीरो पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई एनी पॉलिनोमियल बाय एनी रियल नंबर देन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नेवर चेंज, जीरोज में चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए के से इंटू किया जाता है। तो इसके आंसर क्या होंगे, कितने आएंगे पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, आंसर होगा इनफाइनाइट। जितनी मर्जी बना लो, मल्टीप्लाई करते जाओ, लिखते जाओ हर एक टर्म को। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c is -1, then find the product of other two zeros, then find the product of two zeros। आप देखें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज अल्फा बीटा गामा होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक जीरो -1 दिया हुआ है, तो इसको पुट कर देंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -1 का क्यूब कर देते हैं प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस b इंटू -1 प्लस c = 0। तो -1 का क्यूब -1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये प्लस में a आ जाएगा, और -1 इंटू बी -b हो जाएगा प्लस c हो जाएगा = 0। अब आप यहाँ से c की वैल्यू निकाल लें, इस सबको उधर भेज दें, तो c इक्वल हो जाएगा 1 - a प्लस b। ये c का वैल्यू आ गया। अब आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है -d/a। अब आपको मान लीजिए गामा दे रखा है या अल्फा, कोई भी एक मान लेते हैं हम गामा, ये जो -1 है इसको गामा मान लिया, -d। अब आपके इक्वेशन ये पॉलिनोमियल में d कौन सा है, ये a b c d है c, और अपॉन में a की जगह यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इस -1 को उधर शिफ्ट करें तो अल्फा बीटा इक्वल आ जाएगा c। अब c क्या है हमने निकाल रखा है, तो अल्फा बीटा = आ गया 1 - a प्लस b। तो ये हमें यहाँ हो गया प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ अदर
2 zeros इक्वल 1 माइनस ए प्लस बी। इस तरह से हमारे सुपर 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। मैं समझता हूँ आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप, वो ज़माना चला गया जिसमें एकलव्य अंगूठा काट के देते थे अपने गुरु को। अब हम नए ज़माने के गुरुजी हैं, आप अंगूठा लगाइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।